हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशियोलॉजी के कम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन करते हैं। आपको इस चैनल में अभी 3 क्लासेस मिल रही हैं, जिसमें कि मॉर्निंग के क्लास में हम लोग कवर कर रहे हैं बीपीएससी 4.0 ट्री सोशियोलॉजी के पीजीटी के सिलेबस को, साथ ही साथ यूपी पीजीटी का भी जो सोशियोलॉजी का सिलेबस है उसे भी कवर करवाया जा रहा है। और दोपहर के 3 बजे हम लोग प्रैक्टिस सेशन कर रहे हैं, जिसमें 100 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट को कवर किया जा रहा है। और रात के 8 बजे झारखंड लेडी सुपरवाइजर और झारखंड सीडीपीओ के सिलेबस को कवर करवाया जा रहा है। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को बोलना चाहती हूँ कि वैसे स्टूडेंट्स जो पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, अगर आप पेड ग्रुप से जुड़ते हैं तो आपको तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट सोशियोलॉजी के मटेरियल्स प्रोवाइड किए ही जाएंगे। साथ ही साथ आप लोगों को बेनिफिट ये होगा कि टेलीग्राम में टेस्ट का भी जो लिंक है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा, जहाँ पे आप डेली टेस्ट देकर अपने प्रिपरेशन को बेहतर बना सकते हैं। वहाँ पे आपको टॉपिक वाइज, यूनिट वाइज जैसा होता है उस हिसाब से आपको होमवर्क दिया जाता है, आप वैसे वहाँ पे टेस्ट देते हैं। आज का जो हमारा क्लास है, क्लास 10 है, ये बीपीएससी 4.0 ट्री और यूपी पीजीटी का, जिसके अंतर्गत हम लोग समाज शास्त्रीय सिद्धांतों की अध्ययन प्रवृत्तियों के संदर्भ में देखेंगे कि कौन कौन से इसके अंतर्गत अध्ययन प्रवृत्तियाँ हैं। क्लास को आप लोग लास्ट तक देखिए और आपको अगर क्लास हेल्पफुल लगे तो ज़रूर इसे एक लाइक करें और मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपका जैसे बीपीएससी 4.0 है तो इसका अलग प्लेलिस्ट चैनल पे बना हुआ है, आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। झारखंड लेडी सुपरवाइज़र का अलग प्लेलिस्ट है और प्रैक्टिस सेट जो करवाया जा रहा है उसका भी अलग प्लेलिस्ट है। तो जब आप प्लेलिस्ट में जाकर सर्च कीजिएगा तो आपको सारे जो वीडियो है वहाँ पे प्लेलिस्ट में एक ही जगह पे मिल जाएंगे। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे आज, समाजशास्त्रीय सिद्धांतों की अध्ययन प्रवृत्तियों को देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे सिद्धांत जो दिए गए, मेन जो सिद्धांत उनको देखेंगे। तो सबसे पहला हमारा सिद्धांत है मध्य क्षेत्रीय सिद्धांत, जिसको कि मिडिल रेंज थ्योरी बोला जाता है। तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन है कि मध्य क्षेत्रीय सिद्धांत के प्रणेता कौन है, किन्होंने इसके बारे में बात की है। तो रॉबर्ट किंग मर्टन हो जाएंगे, इन्होंने सिद्धांत को दिया था। और इसकी अगर बात की जाए कि मध्य क्षेत्रीय सिद्धांत, जिसको मिडिल रेंज थ्योरी बोला जा रहा है, इस विचार का प्रतिपादन सबसे पहले समाज विज्ञानों में सर्वप्रथम मार्शल महोदय ने 1946 में लंदन विश्वविद्यालय में, जब वो डीन के पद पर थे, तो वहाँ पे उन्होंने इसका उद्बोधन किया था। और इस विचार को ग्रहण करते हुए फिर बाद में आर.के. मर्टन ने मध्य क्षेत्रीय सिद्धांत को तार्किक रूप से इसकी अवधारणा दी। मध्य क्षेत्रीय सिद्धांत क्या होता है कि देखिए, समाजशास्त्र के क्षेत्र में क्या होता है, बहुत सारे समाजशास्त्री थे, जैसे इमानुएल दुर्खिम, कार्ल मार्क्स, अगस्त कॉम्ट, इस प्रकार से जो बड़े बड़े समाजशास्त्री थे, उन्होंने जो सिद्धांत दिया वो बहुत बड़ा सिद्धांत, बहुत व्यापक सिद्धांत था। और कुछ ऐसे भी सिद्धांतकार थे जो छोटे सिद्धांतों को दिए थे। तो वही मर्टन महोदय बोलते हैं कि हमारे समाज में इतने बड़े सिद्धांत भी हमें नहीं चाहिए जो कि हमारे समझ से परे हो जाए, और इतने छोटे भी सिद्धांत नहीं चाहिए कि हम उसको मतलब वो उसका कोई वैल्यू नहीं। तो हमें बीच का रास्ता अपनाना चाहिए और ऐसे सिद्धांतों के बारे में बात करनी चाहिए, ऐसे सिद्धांतों को समाज में प्रतिस्थापित करना चाहिए जो सबकी भलाई के लिए हो। इसलिए वो मिडिल रेंज थ्योरी को बहुत ज़्यादा जोर देते थे। नेक्स्ट है कि मध्यवर्तीय सिद्धांत की अवधारणा किसकी है, तो वही रिपीटेड क्वेश्चन है आपका, आर.के. मर्टन हो जाएगा। मिडिल रेंज थ्योरी किनकी है, तो आर.के. मर्टन हो जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये हो गया कीवर्ड कि मिडिल रेंज थ्योरी या मध्य स्तरीय सिद्धांत, आर.के. मर्टन। नेक्स्ट है आपके प्रकट एवं अप्रकट प्रकार्य की अवधारणा किसने दी है, तो ये भी कौन हो जाएंगे, मर्टन महोदय हो जाएंगे, प्रकट और अप्रकट प्रकार्य। अब है कि प्रकट और अप्रकट प्रकार्य क्या होते हैं, ठीक है। कहीं आपको प्रकट भी दिखेगा, कहीं आपको प्रगट भी दिखेगा। तो ये सिद्धांत दिए थे रॉबर्ट किंग मर्टन जी थे, उन्होंने सबसे पहले सिद्धांत के बारे में बात की थी। प्रकट प्रकार की अगर बात की जाए तो ये हमारे सामाजिक व्यवस्था के अनुकूलन या सामंजस्य बनाए रखने के लिए इस बोला जाता है, जिसमें हमारे सहयोग की भावना होती है, ठीक है। और जो अप्रकट प्रकार होते हैं उसको समाज मान्य नहीं करता है, ठीक है, समाज में इस प्रकार का देखने को हमें नहीं मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि मर्टन महोदय ने प्रकट और अप्रकट प्रकार के बीच अपने अंतर को स्पष्ट किया था, ठीक है। और करने के लिए वो कहाँ क्या किए थे, तो जो न्यू मैक्सिको के होपी इंडियंस थे वहाँ पे वे गए और वहाँ पे जाकर उन्होंने जो वर्षा नृत्य किया था उसके माध्यम से प्रकट प्रकार और अप्रकट प्रकार के संदर्भ में उन्होंने बात की थी। नेक्स्ट है कि प्रगट प्रकार तथा अप्रगट प्रकार का वर्गीकरण किसने किया है, तो मर्टन महोदय ने। वही क्वेश्चन आपको रिपीटेड किया गया है, तब ध्यान में रखिएगा, मर्टन महोदय हो जाएगा।
नेक्स्ट है कि वे अवलौकिक परिणाम जो किसी व्यवस्था में अनुकूलन अथवा समायोजन लाते हैं। अनुकूलन अथवा समायोजन, ठीक है। अगर अनुकूलन का बात किया जाएगा तो प्रकार्य हो जाएगा, और व्यवस्था का में अनुकूलन नहीं रहेगा तो वो अप्रकट प्रकार्य हो जाएगा। ये चीज को ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन प्रकार्यवाद के अध्ययन से जुड़े हुए हैं। तो प्रकार्यवाद के अध्ययन से कौन, मर्टन महोदय जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट है कि वो व्यवस्था जो अनुकूलन और सामंजस्य बनाए रखता है तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रकार्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से बोलना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों को किसी प्रकार की अदर नॉइज़ आ रही है तो प्लीज़ आप लोग उसको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि बाहर कुछ वैसे नॉइज़ हो रहे हैं। तो 7 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कार्यात्मक विश्लेषण में आवश्यकताओं के संस्तरण की अवधारणा किसने दी थी। तो आवश्यकताओं के संस्तरण की जो अवधारणा, आवश्यकताओं के संस्तरण, तो ये किनका हो जाएगा, मेलिनोवस्की जी का हो जाएगा। उन्होंने इसके संदर्भ में बात की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने ट्रोवियंडा आइलैंडर्स के प्रकारवादी पद्धति से अध्ययन किया था। प्रकारवादी पद्धति का अध्ययन वहां पे जाके ट्रोवियंडा आइलैंड में मेलिनोवस्की जी ने किया था। मेलिनोवस्की जी का जो आवश्यकता का सिद्धांत है, इसको वो प्रतिपादित करने के लिए ट्रोवियंडा आइलैंडर्स में गए थे। वहां पे जाके उन्होंने इसका अध्ययन किया था और वहां पे संस्कृति की व्याख्या के लिए उन्होंने प्रकार्यात्मक अपने दृष्टिकोण की बात की थी, जिसको प्रकार्यवाद भी बोला जाता है। नेक्स्ट है कि निम्न सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत स्थिरता की स्थिर पर विचार का पक्षधर है। तो वो प्रकार्यवाद हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नांकित में से कौन सा समाजशास्त्री का संबंध प्रकार्यवाद के अध्ययन से जुड़ा हुआ है। तो रॉबर्ट किंग मर्टन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से उस समाजशास्त्री को चिन्हित कीजिए जो प्रकार्यवाद सिद्धांत के समर्थक हैं। तो प्रकार्यवाद सिद्धांत के समर्थक कौन हो जाएंगे, एम.एन. श्रीनिवास हो जाएंगे। उन्होंने प्रकार्यवाद सिद्धांत के बारे में बात की थी। उनकी जो पुस्तक थी रिलीजन एंड सोसाइटी एमंग द कुक्स ऑफ साउथ इंडिया, इस पुस्तक में उन्होंने ब्रिटिश समाज विज्ञान में प्रभावित संरचनात्मक प्रकारवादी परिप्रेक्ष्य का वहाँ पे वो प्रयोग किए थे। नेक्स्ट है कि सामाजिक प्रघटना को समझने के लिए निम्न में से कौन सा प्रकारवाद उपागम का नहीं अपनाता है। तो हेबरमास जो है वो नहीं अपनाते हैं। सामाजिक प्रघटना, समाज के अंतर्गत जितनी भी घटनाएं घटित हो रही हैं, इसको समझने के लिए हेबरमास ने मार्क्सवादी जो उपागम था उनको अपनाया था। अपनाते हुए नर्व मार्क्सवादी विचारधारा को स्थापित किया था। और जो अलेक्जेंडर महोदय हैं, किंग्सले डेविस है, आर.के. मर्टन, इन्होंने सामाजिक प्रघटना को समझने के लिए प्रकार्यात्मक उपागम को अपनाया था। नेक्स्ट है कि कौन प्रकारवादी सिद्धांत से संबंध नहीं है। तो प्रकारवादी सिद्धांत से मेलिनोवस्की, स्पेंसर, ब्राउन हो जाएंगे, लेकिन पी.वी. यंग जो है वो प्रकारवादी सिद्धांत के समर्थक नहीं है। नेक्स्ट है प्रदर्शनात्मक उपभोग एक उदाहरण है किसका, तो अव्यक्त प्रकार्य का। प्रदर्शनात्मक उपभोग की जो अवधारणा ये सर्वप्रथम टी. वेबलम ने अपना दिया था और उन्होंने प्रदर्शनात्मक उपभोग को अव्यक्त प्रकार्य के रूप में प्रस्तुत किया। अव्यक्त प्रकार्य ना तो इच्छित होते हैं और ना ही मान्य होते हैं। मान लीजिए जो विलासी वर्ग होते हैं, अपने धन का आवश्यक का उपभोग करने के लिए जब वो सार्वजनिक प्रतिष्ठा को प्राप्त करते हैं, विलासी वर्ग क्या होगा, समाज में उनका स्थिति बहुत अच्छा होगा, तो उस समय वे क्या करते हैं, प्रदर्शन करते हैं अपना, मतलब हम, मेरे पास पैसा है तो हम प्रदर्शन कर रहे हैं, ठीक है, तो वो प्रदर्शनात्मक उपभोग के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कथन गलत है। गलत कथन को चुनने के लिए बोला जा रहा है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर बी है कि प्रकारवाद एकता एक ऐसी दशा है जिसमें समाज व्यवस्था के सभी अंग अलग अलग कार्य करते हैं, ये जो कथन है ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाजशास्त्र में अद्यतन सिद्धांत कौन सा है। अद्यतन का मतलब समझे आप लोग, अद्यतन का मतलब होता है पुराना, ठीक है, पुराना चलते आ रहा कौन सा सिद्धांत है, तो वो हो जाएगा प्रकारवाद हो जाएगा। अगस्त कौन, जिन्हें समाजशास्त्र का जनक बोला जाता है, उन्होंने प्रत्यक्षवाद को व्यवस्थित अपना सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। कौन किसमें अपना, जो उनका जो पॉजिटिविज्म जो थ्योरी थे वो किस पुस्तक में दी थी, तो कोर्स द फिलोसफी पॉजिटिव पे उन्होंने दी थी 1830-42 में। और गोपाल यादव ने अपनी पुस्तक समाजशास्त्रीय संदर्श, इसमें लिखा है कि प्रकारवाद मूलतः पोलिश मानवशास्त्री, मेलिनोवस्की कहाँ के मतलब मानव शास्त्री थे, तो पोलिश के, उनके द्वारा 1926 में अपने लेख एंथ्रोपोलॉजी में मानव शास्त्रीय तथ्यों के अध्ययन के लिए एक विशिष्ट पद्धति के लिए वे इसका नाम देते हैं।
और दुर्खिम महोदय की जो कृति है द सुसाइड, इसका प्रकाशन 1897 में किया गया। इसमें उन्होंने आत्महत्या के कितने प्रकारों के बारे में बात की थी? तो 3 प्रकारों के बारे में। वही सामाजिक उद्विकास की चर्चा मॉर्गन महोदय ने 1877 में अपने आदिम और सभ्य समाजों के बीच अंतर स्पष्ट करने के लिए किया। हर्बर्ट स्पेंसर ने 1882 में जो चार्ल्स डार्विन थे उनके सिद्धांतों के आधार पर अपने समाजशास्त्र की व्याख्या प्रस्तुत की। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये जो समाजशास्त्र की ये सब अद्यतन प्रवृत्तियाँ हैं, मतलब पुरानी ये सब प्रकारवादी सिद्धांत हैं। नेक्स्ट है कि कौन सा समाजशास्त्र का सामाजिक व्यवस्था से संबंधित है? तो प्रकार्यवाद जो है ये सामाजिक व्यवस्था से संबंधित है। और रेडक्लिफ ब्राउन ने प्रकार्यात्मक एकता नाम दिया था। क्या दिया था? प्रकार्यात्मक एकता। नेक्स्ट है कि नव प्रकार्यवाद के समर्थक कौन है? नव प्रकार्यवाद मतलब न्यू फंक्शनलिज्म, इसके समर्थक अलेक्जेंडर महोदय हैं। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है कि सामाजिक विनिमय का सिद्धांत, सामाजिक विनिमय का सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया था? तो पीटर एम ब्राउन ने। इसका हम लोग डिटेल्स देख लेते हैं कि आधुनिक विनिमय सिद्धांत के विकास का श्रेय किनको जाता है? पीटर एम ब्राउन एवं केली तथा होमान्स जी को जाता है। इनके विनिमय सिद्धांत पर बहुत कुछ मात्रा में व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक स्किनर के विचारों की छाप भी अंकित होती है। ऐसा कहा जाता है कि जो होमान्स के विनिमय सिद्धांत का जन्म जो है वो समाजशास्त्र के भीम कहे जाने वाले पार्सन, समाजशास्त्र का भीम किनको कहा जाता है? पार्सन्स को, और उनके सामाजिक क्रिया सिद्धांत के प्रतिक्रिया के फलस्वरूप हुआ है। होमान्स के अतिरिक्त विनिमय सिद्धांत के प्रति पीटर एम ब्राउन का भी बहुत ही ज़्यादा योगदान है। ब्राउन का विनिमय सिद्धांत होमान्स से भिन्न है। होमान्स का सिद्धांत मनोवैज्ञानिक निर्धारणवाद है उससे प्रभावित है, और जबकि ब्राउन का जो विनिमय सिद्धांत है वो संरक्षणात्मक पक्ष को उजागर करता है। ठीक है, ये चीज़ को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन विनिमय सिद्धांत से संबंधित है? तो जॉर्ज होमान्स हम लोग संबंधित, यहाँ पे जितने भी दिए गए हैं थिंकर, जॉर्ज सीमेल, जॉर्ज हर्बर्ट मीड, जॉर्ज लुंडबर्ग और होमान्स, तो इसमें होमान्स हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन विनिमय सिद्धांत का अध्ययन का केंद्र बिंदु है? तो विनिमय सिद्धांत का अध्ययन का जो केंद्र बिंदु है वो व्यक्ति होता है, जिसमें सामाजिक अंतःक्रिया की इस प्रकार से वो नियोजित रहता है ताकि समाज के दो पक्ष में विनिमय हो। विनिमय मतलब वस्तुओं का लेन देन के माध्यम से उनका सामाजिक मानक व्यवहार जो है वो चलते रहता है। एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, मार्शल मॉस प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने वर्ष 1925 में अपने लेख द गिफ्ट में इस और अपना ध्यान भी आकर्षित किया था। ठीक है, उसके बाद फिर आपका ट्रोवियंडा द्वीप समूह की कुला प्रथा और अमेरिकन इंडियंस की जो पॉटलेज है, पॉटलेज भी एक प्रकार का प्रथा है, ये सभी इसके सामाजिक विनिमय सिद्धांत के अंतर्गत ही आते हैं। समझ सकते हैं कि सामाजिक विनिमय सिद्धांत, इसके अंतर्गत मेलिनोवस्की आ गए, इसके अंतर्गत आपका मार्शल मॉस आ गए। तो एक टॉपिक और उसके अंतर उन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया, वो कहाँ जाकर सिद्धांत को अपना किए हैं। मार्शल मॉस की पुस्तक का नाम क्या है, मेलिनोवस्की की पुस्तक का नाम क्या है। तो ये सब का जो कंप्लीट आपको नोट्स है वो पेड ग्रुप के नोट्स में ही मिल जाएगा। और क्वेश्चन का प्रैक्टिस तो हम लोग यूट्यूब में कर रहे हैं, इसलिए नोट्स को लेना और पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है वस्तु विनिमय प्रणाली। एक विनिमय प्रणाली है जिसके रूप होते हैं वे सभी होते हैं, मतलब सेवा के बदले सेवा, सेवा के बदले वस्तु और वस्तु के बदले वस्तु। पहले हमारा जो समाज था, देखिएगा कि कोई किसी को अगर 1 बोरी धान देता था तो उसके बदले उसको 1 बोरी चावल मिलता था, या फिर उसकी आवश्यकता के अनुसार जो वस्तु उसको चाहिए वो दिया जाता था। ठीक है, तो ये सब वस्तु विनिमय मतलब एक के बदले एक, ऐसा देखने को मिलता था। नेक्स्ट है प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद यानी स्वयं की अवधारणा प्राप्ति एवं सामाजिक असमिता का सिद्धांत जो है वह किनके द्वारा दिया गया है? तो हर्बर्ट मीड। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसका कथन है कि स्व की एक आवश्यक विशेषता है कि इसका आत्मवाचक स्वभाव। ये किनका हो जाएगा? मीड महोदय का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आत्म को शुद्ध रूप से सामाजिक प्रकृति को कौन मानता है? तो जॉर्ज हर्बर्ट मीड मानते हैं। हर्बर्ट ब्लूमर का योगदान निम्न में से किसके अंतर्गत आता है? तो प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के अंतर्गत आते हैं। आपके मीड, कूले, थॉमस, हर्बर्ट ब्लूमर ये सभी प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के प्रमुख प्रवर्तक एवं समर्थक रहे हैं। ये चीज़ को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है कि प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के अध्ययन से कौन जुड़े हुए हैं? तो ब्लूमर महोदय जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट है प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद से किसका संबंध है? तो आपका यहाँ पे देखिए ब्लूमर रहता है तो वो होता है, यहाँ पे मिड है तो मिड हो जाएगा।
नेक्स्ट है प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के मूलभूत सिद्धांतों में समाविष्ट है। तो क्या समाविष्ट है? तो सोचने की क्षमता और अर्थ तथा प्रतीक जो क्रिया तथा अंतःक्रिया को सुलभ बनाती, ये दोनों ही इसके अंतर्गत समाहित है। ये चीज़ को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है सामाजिक अंतःक्रिया वो पारस्परिक प्रभाव है जो मनुष्य अंत उत्तेजना तथा प्रक्रिया द्वारा एक दूसरे पर डालते हैं। यह कथन किस विचारक का है? तो गिस्ट महोदय का हो जाएगा, उन्होंने इस कथन को दिया था। तो आई होप आप लोगों को आज की क्लास जो है वो हेल्पफुल लगी होगी। आप लोगों ने बहुत सारे सिद्धांतों को देखा, उसके अंतर्गत एक्सप्लेनेशन में आप लोगों ने बहुत सारे डिटेल्स को देखा। उस सभी को आप लोग रिवीजन करिए और इसी प्रकार से चैनल के साथ जुड़े रहिए। आप सभी का मेरे चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।